गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण, ये इस अध्याय को एक चर का द्विघात समीकरण भी कहते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो वर्ग समीकरण के अंतर्गत हमने एक प्रश्न लिया है। ये प्रश्न कक्षा 10वीं से लिया है हमने। क्लास 10th। तो ये प्रश्न है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। ये समीकरण है 2x² - 10x + k = 0। ये दिए गए है। इससे पहले वीडियो प्रारंभ करूं, पहले कहना चाहूँगा आपसे, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा। हमें जानकर बड़ी खुशी होगी। और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सहयोग आप अवश्य बनाए रखिए और हमारे वीडियो भी पढ़ते रहिएगा आप। चलिए देखते हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। ये समीकरण दिया गया है 2x² - 10x + k = 0। ये हमको दिया गया है। अब देखिए वर्ग समीकरण क्या होता है। ये समीकरण है वर्ग समीकरण, या इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। द्विघात माने जिसके अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। ये भी वर्ग एक ही है ये। तो इस समीकरण को हमने यहां पर ले लिया, उतार लिया इसको, वही समीकरण वही है। अब देखिए यहां पर वर्ग समीकरण का मानक रूप इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म वर्ग समीकरण का क्या है, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न पूछ देते हैं कि वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं ये, तो इसको ध्यान रखिए। तो इसका मानक रूप है, इसको व्यापक रूप भी बोलते हैं। मानक रूप को व्यापक रूप भी बोलते हैं। तो ये है ax² + bx + c = 0। इसमें a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 नहीं होगा, a ≠ 0। अभी वास्तविक संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्या के संबंधित वीडियो हम डालेंगे, आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी ले लीजिएगा। थोड़ा सा विस्तार बताना पड़ेगा हमको, लेकिन आप जान लीजिए ए बी सी इसमें वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये मान लो हमारे पास पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं तो ये a का मान 2 होता है, b का मान -10 होता है, c का मान यहाँ पर k होता है। इसको लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर -10 और c बराबर k। ये तीनों मान प्राप्त हो गए। हमने तुलना किया यहां पर। दोनों समीकरणों की तुलना किया है। तो देखिए अब इसका d निकालिए, विविक्त कर। इसको इंग्लिश के d से व्यक्त किया जाता है कैपिटल लेटर d से। इसको विभेदक भी कहते हैं, विभेदक, या फिर डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं। d माने डिस्क्रिमिनेंट। तो ये d का मान जो है वह d बराबर b² - 4ac
ये सूत्र है, याद कर लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा। b² माइनस 4ac। अब कह रहे हैं, यहां पर आ जाइए प्रश्न पर, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान हैं। इसको ध्यान दीजिए। मूल वास्तविक और समान है। अब वास्तविक और मूल समान है बोल रहे हैं, तो वास्तविक संख्या भी है और समान भी है। समान माने मूल तो दो ही हैं लेकिन एक ही राशि है। जैसे उदाहरण पे d बराबर 4 प्राप्त हुआ, तो d बराबर 4, d बराबर 4, दो मान प्राप्त हुए, लेकिन 4 में 4 घटा देते हैं तो d का मान 0 होता है। ये तो जब मूल वास्तविक और समान होते हैं, एक जैसे हैं या एक ही राशि है, तो d का मान जो है वह 0 के बराबर होता है। यह आप याद रखिए, d बराबर b² माइनस 4ac, ये मान जो है वह 0 के बराबर होता है। असमान है तो d के मान कुछ अलग होते हैं, काल्पनिक है तो उसके मान कुछ अलग होते हैं। उसमें जब प्रश्न हल कराए जाएंगे तो उसको बताएंगे हम, लेकिन अभी यहाँ पर दिया गया है मूल वास्तविक और समान है, तो ये अब याद रखिए d का मान जो है वह 0 के बराबर होगा। ये हमने कर दिया 0 करना पड़ेगा। इसमें ABC का मान रख दीजिए। b बराबर है ऋण 10, तो ऋण 10 का वर्ग, ऋण 4, a का मान है 2, ये 2 लिखा हुआ है तो यहां लिख दिए 2। c का मान है k, तो ये k लिख दीजिए, बराबर 0। अब यहां पर ऋण 10 का वर्ग है, ऋण 10 को 2 बार गुणा करेंगे, ऋण 10 गुणित ऋण 10, ऋण धन और 10 दाम 100। मैं आगे और स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूं, इसको हल कर सकते हैं आप, आसान है। 100 ऋण 4 दूनी 8 गुणित के 8 के बराबर 0। अब यहां पर पक्ष बदलने की क्रिया करते हैं, या पक्षांतर क्रिया ये लागू करते हैं। हम लोग पक्षांतर क्रिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, या पक्ष बदलने की क्रिया भी ऐसा ही बोलते हैं। पक्ष बदलना माने राइट हैंड की संख्या को लेफ्ट हैंड ले जाना, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में ले जाना, और चिन्ह परिवर्तन होता है। जैसे इस राशि को इधर ले जाएंगे राइट हैंड में, तो ऋण का धन हो जाएगा। चलिए पक्ष बदल देते हैं। 100 बराबर 8 के, ये ऋण का धन हो जाएगा, पक्ष बदल गया। ये पहले बायां पक्ष में है, अब ये दायां पक्ष में आ गया, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। या k बराबर, इसको लिखेंगे 100/8, 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और बच गया 2, 4 पंचे 20। हमको k का मान प्राप्त हुआ 25/2। ये k के मान है 25/2। ये 25/2 जो है ये वास्तविक संख्या भी है, वास्तविक संख्या है, और दो मूल है, दोनों मूल समान है। मूल तो वही हैं, लेकिन 25/2 ये डबल होते हैं, ये समान है, दो संख्याएं हैं, क्योंकि वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों मूल समान हैं, तो ये 25/2 ही है। तो ये क्या कहलाएंगे, k का मान है 25/2, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आप k का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। आप यहाँ पर याद रखिए
इतना समझना पड़ेगा, वो मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान माने मूल तो दो हैं लेकिन एक ही राशि है, एक ही राशि है, तो दोनों को डी ज्ञात करते हैं। डी माने विविक्त कर, विविक्त कर, दो मूलों में अंतर, वो होता है विविक्त कर, विभेदक। दो मूल हैं वर्ग समीकरण के, लेकिन दोनों घटाएंगे तो अंतर जो है 0 आता है, वो ये कुछ समान है, वो एक जैसे हैं, तो ये डी का मान जो है वो 0 होता है। ये सूत्र है, याद रखिए इसको। मूल वास्तविक और समान होने पर डी का मान जो है वो 0 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप के का मान निकाल पाएंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।